नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर जो है वो तवांग को लेकर है, जिसे लेकर अब भारतीय राजनीति में ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो शुरू हो गए हैं। दरअसल इस पूरे मामले पर अब तक जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है, राजस्थान में उनकी यात्रा है, वो अब तक इस पूरे मामले पर चुप थे, लेकिन अब उन्होंने ताबड़तोड़ इस पर बोलना शुरू किया है, जिसके बाद उन पर ज़बरदस्त हमले हुए हैं बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है बीजेपी ने उनको, ये चूंकि नया मामला हो सकता है, राजनीति में नया विवाद का मामला। राहुल गांधी का पहले बयान बताते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया हुआ है, वो भारत के 20 जवानों को शहीद कर चुका है और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों को पीट रहा है। मैंने कहा था कि भारत की प्रेस मुझसे इस बारे में सवाल नहीं करेगी और मेरी बात सच थी। यहाँ पर राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो चीनी सेना है वो भारतीय जवानों को पीट रही है, और दूसरी बात उन्होंने कही कि वो ये मान के चल रहे थे कि मीडिया उनसे सवाल नहीं करेगी चीन के मुद्दे पर, लेकिन वो मामला नहीं है। मामला ये है कि उन्होंने भारतीय जवानों को लेकर इस तरह की बात कही। और एक और जो बड़ी बात कही, उन्होंने ये कहा कि चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो फुल फ्लेज वॉर लड़ने की तैयारी कर रहा है, यानी कि युद्ध शुरू होने वाला है। और भारत सरकार जो है वो सो रही है, भारत सरकार जो है वो चीज़ों को छिपा रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आप देखिए कि चीन की तरफ से किस तरीके के हथियार जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो ये बताते हैं कि चीन जो है वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो इस बयान के बाद में बीजेपी की तरफ से इस पर रिएक्शन तो आना ही था। रिएक्शन ताबड़तोड़ आए हैं। कई लोगों ने इस पर बोला है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बोला है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनका बयान आया है। अमित मालवीय ने, शहजाद पूनावाला ने, और उसके अलावा जो है कई सारी बातें हुई हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बीजेपी ने अपने हमलों में क्या कुछ कहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर, हाँ बड़ी बात है, हिमंता बिश्वा शर्मा का भी इस पर बयान आया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने क्या बोला है राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए? राहुल गांधी पर कहा उन्होंने कि राहुल गांधी के नाना जी सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र गंवा दिया। उसके बाद राहुल गांधी को लगा कि चीन से मित्रता करनी चाहिए, और अब मित्रता इतनी गहरी है कि चीन क्या करने वाला है ये उन्हें पता है। भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का ये बयान है राहुल गांधी पर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसे कैसे 135 करोड़ रुपए जो हैं वो डोनेशन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिले थे। इस वजह से चीन के वो काफ़ी करीब हैं, इसलिए उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है। ये अपने आप में कटाक्ष है। इसके अलावा जो है प्रहलाद जोशी ने भी जो हमला बोला है उसमें ज़ाहिर तौर पर उन्होंने यही कहा है कि पंडित नेहरू के वक्त में किस तरीके से जो भारत की सरकार थी उसने अपनी ज़मीन जो है वो चीन के हाथों लुटवा दी। यहाँ पर भी उन्होंने सेम बात कही है। अमित मालवीय ने कहा है कि कैसे कोई शख्स जो है वो आज के दिन, यानी कि विजय दिवस के दिन, जिस दिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था, पाकिस्तान को सरेंडर कराया था, उस दिन जो है सेना पर शक कर सकता है। कैसे कोई आदमी ये कह सकता है? इसके अलावा उन्होंने जो बात कही है, उसके अलावा उन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ में राहुल गांधी की तुलना की है। कहा है कि दोनों ही किस तरीके से जो परिवारवाद की बात होती है उसके जनक हैं। बिलावल भुट्टो का जिक्र इसलिए भी हुआ क्योंकि आज दिन भर जो है एक बड़ा मुद्दा बिलावल भुट्टो का भी रहा, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई कह दिया। उनके इस आपत्तिजनक, बेहद अपमानजनक बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बिलावल भुट्टो बनाम भारत जो है काफ़ी बयानबाजी भी चलती रही, और इस पर भी कई सारी खबरें आती रही। और इसी से जोड़कर बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी को एक ही कैटेगरी का यहाँ पर अमित मालवीय, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बताया है। इसके अलावा शहजाद पूनावाला ने जो बात कही है वो ही कहा है कि कोई शख्स आज के दिन, जो अब मैं बात कर रहा था आपसे, आज के दिन कैसे कह सकता है कि जवानों को पीट रहा है, यानी कि चीन के सैनिकों के साथ में हमारे लड़के जो हैं, हमारे जवान जो हैं वो किस तरीके से लड़ रहे हैं, किस तरीके से उनकी पिटाई कर रहे हैं। ऐसे मौके पर इस तस्वीर को देखने के बाद, जबकि पूरा देश देख रहा है इन वीडियोज़ को, उसको देखने के बाद राहुल गांधी कैसे कह सकते हैं कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है? राहुल गांधी हमेशा से ही सेना की जो शक्ति है, जो उसका शौर्य है, उसे नकारते रहे हैं, उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तो ये इस तरह का आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। साथ ही ये भी कहा है कि अक्साई चीन जो है वो राहुल गांधी के जो मतलब नेहरू का यहाँ पर नाम लेते हुए राहुल गांधी पर हमला बोलने की कोशिश की गई कि कांग्रेस पार्टी के राज में किस तरीके से अक्साई चीन जो है वो हाथ से चला गया। इसके अलावा जो है बॉर्डर एरियाज़ में कोई भी नेटवर्क, रोड नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया गया है। तो ये ताबड़तोड़ हमले हुए। इसके अलावा हिमंता बिश्वा शर्मा ने जो बात कही है वो बेहद गौर करने वाली है। उन्होंने कहा कि इन हिज लव फॉर चाइना राहुल गांधी क्रॉसेस ऑल द बाउंड्रीज, यानी कि अपने चीन प्रेम में राहुल गांधी ने सारी सीमाएं जो हैं वो तोड़ दी हैं।
Despite video evidence to the contrary, he says the Indian soldiers are beaten by the Chinese. वीडियो एविडेंस सामने है, यानी जो वीडियो हाल फिलहाल के दिनों में वायरल हो रहा है तवांग के नाम पर, उस वीडियो के सामने होने के बाद भी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारतीय सैनिक जो हैं वो चीनियों के द्वारा पीटे जा रहे हैं। हाउ कैन एनीवन हेट इंडिया एंड इंडियन आर्मी सो मच। वो सवाल उठाते हैं कि कोई शख्स भारतीय सेना पर और भारतीय सेना से और भारत से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। यानी कि यहाँ पर हिमंता शर्मा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो भारत से नफरत करते हैं। तो ये एक नया एपिसोड जो है तवांग के मामले में जो इंडिया की पॉलिटिक्स है इसमें शुरू हुआ है राहुल गांधी के बयान के साथ। हो सकता है इस पर और ताबड़तोड़ हमले हों। जहां तक हमने जिक्र किया बिलावल भुट्टो का, तो बिलावल भुट्टो को लेकर भी बीजेपी ने प्लानिंग की है कि वो जो पाकिस्तान का दूतावास है उसके बाहर जो है ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करेगी इस बात को लेकर कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ वो इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही थी। इस पर जो भी आगे अपडेट आएगा, अगर आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आई हो, अगर आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं, राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि चीन जो है वो युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार जो है चीज़ों को नकार रही है, छुपा रही है, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं तो उस पर अपनी बात रखिए। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है इस मुद्दे पर कोरी राजनीति करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो बात कही गई हाल फिलहाल के दिनों में कि तवांग का मुद्दा जो है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में लगा है ताकि उसकी राजनीति को रिवाइव किया जाए। जैसा कि कहा कि तवांग का मुद्दा एक ऐसी गेंद की तरह राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के हाथ में गिरा है जैसे कि किसी सोए हुए सुस्त फील्डर के हाथ में कोई गेंद गिरती है, कैच गिरता है। आपको लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो इस मुद्दे को भुनाना चाहती है अपनी राजनीति के लिए, एक राजनीति को रिवाइव करने के लिए एक अच्छा टूल हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है इन सब चीज़ों पर इस तरीके से बयानबाजी कर रही है, संसद में भी लगातार बात कर रही है। आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में से जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।